तुम ठीक हो गए हो, अब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले सकते हो। कहीं आप मुझसे ये इसलिए तो नहीं कह रही कि मैं अपना सारा सामान यहाँ से लेके रफा दफा हो जाऊँ? बेवकूफ नरूटो, इसने हॉस्पिटल को अपना घर इसलिए बना लिया ताकि जैसे ही आप ठीक हो ये अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दे। मैं सोच रहा था कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ दिन घर पे जाके आराम कर लूँ, उसके बाद इन्हें ट्रेनिंग पे लेके जाऊँ। पर क्या कर सकते हैं, मेरी किताबें भी खत्म हो गयी, तो घर पे बोर होने से बेहतर है कि मैं इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दूँ। ये हुई ना बात। रासेंगान, तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे। कितनी बदसूरत हो, हैं? कितनी बदसूरत हो तुम? ऑलराइट, अब ट्रेनिंग शुरू की जाए। इतनी हंसी क्यों आ रही है? अरे कुछ नहीं, इतने लंबे समय बाद आपके साथ ट्रेन कर रहा हूँ काकाशी सेंसे। मैं बता नहीं सकता क्यों, पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं समझ सकता। जितना हंसना है हंस लो नरूटो, बाद में मैं तुम्हें हंसने का मौका नहीं दूंगा। जैसा कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में बताया था कि इस ट्रेनिंग का गोल है कि तुम्हारे लिए एक अल्टीमेट निंजुत्सु बनाया जाए, एक ऐसा जुत्सु जो रासेंगान से भी ज्यादा ताकतवर हो। और इसके लिए तुम्हें 2 टेक्निक्स में माहिर होना होगा, चक्र के नेचर और चक्र के फॉर्म को कैसे बदलना है। अपने चक्र के नेचर और उसके फॉर्म को कैसे बदलना है? वो मुझे लगा कि तुम एक साथ 2 चीजों को संभाल सकते हो, पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आसान कर देता। एक बार में एक ही चीज करेंगे। सबसे पहले चक्र का फॉर्म बदलना सीखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। चलो मुझे रासेंगान का इस्तेमाल दिखाओ। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, बस रुक जाओ। अच्छी बात है, तुम चक्र के फॉर्म को बदलने में पहले से ही मास्टर हो। तुमने रासेंगान अच्छे से सीख लिया है। मतलब सच में? अपने चक्र की शक्ति को एक स्फीयर में बदलना, उसके बाद उसे तेजी से घुमाना, इसी को कहते हैं चेंज इन फॉर्म। बल्कि तुम्हारा रासेंगान इस टेक्निक को अलग लेवल पे लेके जाता है। मतलब मैंने ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया? तुम कह सकते हो। तो अब सीखते हैं चक्र के नेचर को कैसे बदले। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर चिदोरी की बात करते हैं। ये एक ऐसा जुत्सु है जिसमें दोनों की जरूरत होती है, चक्र के फॉर्म और नेचर दोनों को एक साथ बदलने की। ध्यान से देखो, मैं अपने फुल कंसंट्रेशन से चक्र को अपने दाहिने हाथ में लाऊंगा, फिर मैं अपने चक्र के नेचर को बदल के एक इलेक्ट्रिक करंट बना दूंगा। तो इसे कहते हैं चक्र के नेचर का बदलना? बिल्कुल सही। और अब मैं इसके फॉर्म को शिफ्ट करूंगा और ये मैं तय करूंगा कि इस इलेक्ट्रिक करंट की ताकत क्या होगी। ये एक सीक्रेट है। अगर तुम एक ऐसा जुत्सु सीखना चाहते हो जो रासेंगान से ज्यादा ताकतवर हो, तो पहले तुम्हें चक्र के नेचर को बदलना और उसकी ताकत को कंट्रोल करना सीखना होगा, जैसा मैं चिदोरी के साथ करता हूँ। ये तो बच्चों का खेल है, बस मुझे रासेंगान में चक्र का नेचर बदलना सीखना है और फिर अल्टीमेट निंजुत्सु। मेरी बात को समझो नरूटो, जितना तुम समझ रहे हो ये उतना आसान नहीं है। ये कोई मामूली जुत्सु नहीं है और अभी तक तो तुमने इसे सीखना शुरू भी नहीं किया। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम अपने चक्र के नेचर को ही नहीं जानते, बदलना तो दूर की बात है। चक्र का कोई नेचर है? मुझे लग ही रहा था तुम्हें हर चीज शुरुआत से ही 10-12 बार समझानी पड़ेगी। सुनो, अब और भी ज्यादा ध्यान से सुनना। चक्र बनता है 5 बेसिक तत्वों से, फायर, विंड, वाटर, लाइटनिंग और अर्थ। चक्र के इन 5 नेचर्स के ऊपर ही 5 ग्रेट नेशंस का नाम पड़ा। निंजुत्सु की शुरुआत इन्हीं नेशंस से हुई है और जो भी चीज हमने सीखी है उसकी शुरुआत हुई है शिनोबी से। ये तो मुझे पता ही नहीं था। ज्यादातर हर किसी का चक्र इन्हीं 5 तत्वों से बना होता है। मिसाल के तौर पर उचिहा क्लैन के लोग थोड़े गुस्से वाले होते हैं, इसीलिए फायर नेचर उन्हें सपोर्ट करता है। विंड नेचर विंड स्टाइल जुत्सु को सपोर्ट करता है और लाइटनिंग नेचर लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु को, जैसे कि चिदोरी, ये एक तरह का लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु है। तो इसका मतलब है सास्के के पास 2 तरह के नेचर हैं, फायर और लाइटनिंग। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। और तुम्हारे पास एक भी नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा चक्र किस नेचर को सपोर्ट करता है। क्या? तो अब इन पेपर के टुकड़ों की मदद से हम इसका पता लगाएंगे। अब ये कैसे करेंगे? अगर मेरी तरह तुम्हारा नेचर भी लाइटनिंग होगा तो ये पेपर सिकुड़ जाएगा। अगर तुम्हारा विंड नेचर हुआ तो ये फट जाएगा। फायर नेचर हुआ तो ये जल जाएगा। वाटर नेचर हुआ तो ये गीला हो जाएगा। और अर्थ नेचर हुआ तो ये मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। ये लिटमस पेपर हैं जो चक्र पे रिएक्ट करते हैं। ये खास तरह के पेड़ से बनता है जो चक्र को एब्जॉर्ब कर सकता है। जब अपना चक्र तुम इस पेपर पर रखोगे, हमें पता चल जाएगा तुम्हारे चक्र का नेचर क्या है। ओके।
तो नरूटो, तुम्हारे चक्र का नेचर है विंड। विंड? हाँ। चक्र का ये नेचर लड़ाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ओह ये! मैं जानता था मुझे कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ नेचर के बारे में पता चला है। अब आता है मुश्किल पार्ट। तुम्हें यह सीखना होगा कि चक्र के नेचर को काबू में कैसे रखें। मैं तैयार हूँ। जानते हो नरूटो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसे सीखने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है और हमारे पास वक्त की कमी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं तुम्हें इस तरह की टेक्निक दूंगा कि तुम्हारी ये ट्रेनिंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। बढ़िया। और इसे करने का एक तरीका ये है कि कैप्टन यामाटो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ककाशी ने सोचा कि शायद मेरी खास स्किल का इसमें कोई फायदा हो। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करूं। ककाशी सेंसेई, दखल देने के लिए माफी चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस शुरू ही करने वाला था। कैप्टन यामाटो, आपका वुड स्टाइल जुत्सु चक्रा के 5 नेचर में से कौन सा वाला है? हाँ? ये थोड़ा बेवकूफ है, पर अच्छी बात ये है कि ये जोश में रहता है। यामाटो, ज्यादा सोचो मत, सिखा दो इसे। Earth style, rampart of flowing soil. अरे ये क्या? Water style, waterfall basin jutsu. वाटरफॉल, कूल। तो देखा तुमने नरूटो, मेरे पास अर्थ और वाटर दोनों चक्र नेचर्स हैं। आपके पास 2 से ज्यादा है, ये आपने कैसे किया? नरूटो, धीरे धीरे जब तुम जॉनिन क्लास निंजा बन जाओगे, तुम्हारे पास भी 2 से ज्यादा नेचर्स आ जाएंगे। जैसे कि मेरे पास लाइटनिंग के अलावा भी और नेचर्स हैं। तो इसका मतलब कैप्टन यामाटो के पास कुल मिलाकर 3 है, वुड स्टाइल को जोड़कर? नहीं, देखो ये इस तरह काम नहीं करता है। तो फिर? सिर्फ अर्थ और वाटर नेचर की ही प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकता हूँ। और नरूटो, अगर मैं सच कहूँ तो वुड नेचर नाम की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो ये आपने कैसे किया? बाकी दोनों को एक साथ मिला के यामाटो ने अर्थ और वाटर नेचर को एक साथ एक्टिवेट किया और एक नया नेचर बना दिया, जिसको ये कहता है वुड नेचर। अर्थ मेरे राइट हैंड से और वाटर मेरे लेफ्ट हैंड से। क्या बात है! अगर तुम्हारे पास 2 चक्र नेचर्स हों, लेकिन एक ही वक्त पर दोनों चक्र को एक साथ एक्टिवेट करना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। जब 2 चक्र नेचर्स को एक साथ एक्टिवेट करके एक नया चक्र बनाया जाता है, तो इस एबिलिटी को कहते हैं केके गेंकाई। मेरे ख्याल से तुमने ये नाम तो पहले सुना होगा, है ना नरूटो? तुम्हें वो बैटल तो याद होगी जो हाको के साथ हुई थी। तो हाको के पास आइस स्टाइल केके गेंकाई था, तो वो वाटर और विंड नेचर को एक साथ इस्तेमाल करके इस तरह यूज करता था कि वो आइस बन जाता था। इस तरह का स्पेशल जुत्सु इसीलिए कर पाता था क्योंकि वो उस क्लैन से है जिसके पास है केके गेंकाई। हाकू भी? हाँ। इसीलिए अपने शारिंगान की मदद से मैं उसके जुत्सु को कॉपी नहीं कर पाया। तो फिर शिकमारू के शैडो पोजेशन जुत्सु और चोजी के एक्सपेंशन जुत्सु का क्या? और मेडिकल निंजुत्सु और गेंजुत्सु ये कैसे काम करते हैं? अगर ये सारी चीजें समझाने बैठा तो कम से कम 4 से 5 हफ्ते लगेंगे और तुम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे ककाशी, मैं यिंग और यांग के चक्र नेचर का मामला इसे इतनी जल्दी नहीं समझाता। गुड पॉइंट, तुम भूल जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है नरूटो। जो मैंने पहले बोला उससे पहले मैं क्या बोल रहा था? ओह, पर आपने तो कहा था कि हम थोड़ी सी चीटिंग करके ट्रेनिंग टाइम कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं पर स्किप नहीं कर सकते। अरे हाँ, वही तो बताइए ना, कैसे कर सकते हैं? कैसे? मल्टी शैडो क्लोन्स की मदद से। हाँ, मल्टी शैडो क्लोन्स, ये एक सीक्रेट है। सीक्रेट कैसा? कि कैसे हम बहुत कम वक्त में तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी कर सके। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, पर तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा। यस सर, पर सिंपल भाषा में समझाइएगा सर। कोशिश पूरी रहेगी। तो जैसा कि तुम्हें पता है, शैडो क्लोन जुत्सु एक ऐसा निंजुत्सु है जो तुम्हारी हूबहू कॉपी बनाता है, ना कि सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करता है। हाँ, ये तो मुझे पता है, आगे बताइए ना। ये तुम्हें तुम्हारे ही एक से ज्यादा डुप्लीकेट बनाने की इजाजत देता है। मैं ये बात जानता हूँ क्योंकि मैं खुद शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता हूँ। पर जो भी ये निंजुत्सु यूज करता है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। और तुम्हें इस चीज का एक्सपीरियंस है तो तुम तो ये समझ ही गए होगे। जब एक जुत्सु को रिलीज किया जाता है और वो फिर से जब खुद की ओरिजिनल बॉडी में रीस्टोर होता है, तो तुम्हारे साथ साथ जितने भी तुम्हारे डुप्लीकेट होते हैं वो भी इस बात को महसूस करते हैं और वो तुम्हारे दिमाग में बस जाते हैं। कहा था ना सिंपल भाषा में समझाना। मेरी बात पे ध्यान दे रहे हो या नहीं? हाँ, पर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा ध्यान तो बहुत पहले भटक चुका था। ये नरूटो भी ना। चलो हम दोनों एक साथ शैडो क्लोन बनाते हैं। शुरुआत में एक ही काफी होगा। शैडो क्लोन जुत्सु। अब हम 2 टीम बनाएंगे, एक ओरिजिनल की और एक डुप्लीकेट की। ओके, तो अब शैडो क्लोन वाली टीम जाकर उस पेड़ के पीछे छुप जाएगी। शैडो क्लोन नारुतो मेरे साथ आओ।
अब ओरिजिनल टीम ये बिल्कुल नहीं देख सकती कि शैडो टीम यहाँ पेड़ों के बीच क्या कर रही है। तो अब हम गेम खेलेंगे रॉक पेपर सिजर्स का। अच्छा, पर किस लिए? सवाल नहीं, जो कह रहा हूँ वो करो। एक मिनट, सिर्फ रॉक पेपर सीजर्स खेलने में कोई मजा आता है? हाँ, हारने वाला जीतने वाले को नूडल्स खिलाएगा। हाँ, ठूस लेना अगर जीते तो। आखिर हमारे शैडो क्लोन्स झाड़ियों में कर क्या रहे हैं? बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं जीत गया, अब आप मुझे नूडल्स खिलाएंगे सेंसे। अब हम इस जूत्सु को रिलीज करेंगे और गायब हो जाएंगे। तुम्हें पता चल गया ना हमारे क्लोन्स ने क्या किया? उन्होंने खेला रॉक पेपर सिजर्स और आपका क्लोन उसमें हार गया। अब आप मुझे खिलाएंगे नूडल्स। पता नहीं मेरे शैडो क्लोन ने इससे ऐसा वादा क्यों किया। ठीक है नारुतो, अब तुम मेरी बात समझ गए होगे। जो हमारे क्लोन्स ने एक्सपीरियंस किया वो हमने भी किया, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा थे। ओह अच्छा, इससे पहले मैं बस रैंडमली शैडो क्लोन्स बनाता था, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब तुम समझ गए होगे इस jutsu का इस्तेमाल जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता था, जैसे कि दुश्मन का पता लगाना या फिर खतरनाक इलाकों के बारे में जानना। हाँ, ये तो सब अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक ही बात में इंटरेस्ट है कि ये सब सीखने के बाद हमारी ट्रेनिंग का वक्त कम हुआ कि नहीं। थोड़ा तो सब्र रखा करो, मैं उसी बात पे आ रहा था। पता नहीं मास्टर जिराया के पास इतना सब्र कहाँ से आया कि इस नकल हेड को रासेनगान सिखा दिया। ये तो मेरा दिमाग खा गया। ठीक है, अगर तुम और तुम्हारा शैडो क्लोन ये एक्सरसाइज एक साथ मिलकर एक ही वक्त पर करेंगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा और एक्सपीरियंस डबल हो जाएगा। इसी को और आसान शब्दों में समझाऊं तो तुम और तुम्हारा शैडो क्लोन अगर ये एक साथ करेंगे तो तुम्हारी अकेले की ट्रेनिंग के वक्त में तुम 2 चीजें सीखोगे, और अगर 3 क्लोन हुए तो 3 गुना चीजें सीखोगे। अगर 3 एक साथ ट्रेनिंग करेंगे तो? और अगर 1000 क्लोन एक वक्त पे ट्रेनिंग करें तो? समझा। तो अब जरा सोचो, तुम्हारी जो ट्रेनिंग 2 दिन में खत्म होने वाली थी, इस तरीके से वो तुम 1 दिन में पूरी कर सकते हो। तो जो स्किल सीखने में 20 साल लग जाते हैं, 1000 क्लोन्स के जरिए वो तुम सिर्फ 1 हफ्ते में सीख सकते हो। तो जीनियस आइडिया है। मुझे लग रहा था ये कभी नहीं समझ पाएगा। तो अब प्लान तुम्हारे सामने है। तो चक्र के नेचर को समझने के लिए और काबू पाने के लिए हम तुम्हारे शैडो क्लोन का इस्तेमाल करेंगे। यस सेंसे, अब मैं समझा कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं ककाशी सेंसे। तो आप अपनी सारी ट्रेनिंग इसी तरह से करते हैं, है ना? नहीं, ये हम पहली बार करने वाले हैं। ये टेक्निक मैंने पहले कभी नहीं इस्तेमाल की। आपने कभी ट्राई क्यों नहीं किया? क्लोन्स तो आप भी बना सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि पूरी ट्रेनिंग के दौरान मैं उन्हें बना के नहीं रख सकता, क्योंकि मेरा चक्र तुम्हारे चक्र जितना ताकतवर नहीं है। और अगर किसी jutsu को सीखने के लिए मैं अपने चक्र को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करता हूँ तो वो मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे पास खुद को संभालने की ताकत नहीं बचेगी। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं मेरा चक्र आपसे कहीं ज्यादा पावरफुल है ककाशी सेंसे? हाँ, मुझसे 4 गुना ज्यादा नारुतो। इतना ज्यादा? अगर तुम अपने अंदर 9 टेल फॉक्स को नहीं रोक रहे होते तो तुम्हारा चक्र 100 गुना ज्यादा होता। द 9 टेल फॉक्स। और इसलिए इस तरह की खास ट्रेनिंग सिर्फ तुम्हारे ही काम आ सकती है। और चूंकि इसमें बहुत सारे चक्र की जरूरत पड़ती है, इसमें ये भी खतरा है कि 9 टेल्स जाग जाएगा। इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जिसने सकुरा को चोट पहुँचाई वो तुम थे। शुक्रिया कैप्टन यामाटो। सबसे पहले हम तुम्हारे चक्र के नेचर को ताकतवर बनाने की कोशिश करेंगे। राइट। इस लीफ को अपने हाथों के बीचों बीच रखो और अपने चक्र का इस्तेमाल करके इसके 2 टुकड़े कर दो। जरा 1 मिनट रुको, मैंने तुमसे कहा ना कि सारी ट्रेनिंग अपने शैडो क्लोन्स के साथ करोगे। कोई बात नहीं, बताइए कितने शैडो क्लोन्स बनाऊं? अगर 1 लीफ के लिए 1 क्लोन लिया जाए तो मुझे लगेंगे उतने सारे। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। क्या बात है, इसने तो टुकड़े करने शुरू भी कर दिए। मैं जितना सोच रहा था उससे कम वक्त लगेगा। क्या तुम 9 टेल चक्र को काबू कर पा रहे हो टेंजो? तक तो सब ठीक ही चल रहा है। प्लीज मुझे टेंजो मत बुलाइए, था ना, मैं यामाटो हूँ। अच्छा किया याद दिला दिया। हे, ये कट गया। मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा है कि मैं तुम सबसे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। ककाशी सेंसे, मुझे एक डाउट है। कोई ऐसा है जिसके पास मेरी तरह विंड चक्र है? वैसे एक शख्स है जिसका नाम मेरे दिमाग में आ रहा है। आसुमा सेंसे, असल में मुझे आपसे कुछ पूछना था। चक्र के नेचर को विंड में बदलने की ट्रिक है। पास भी मेरी तरह विंड चक्र है, सही कहा ना मैंने? अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम टीम असुमा का बारबेक्यू डिनर बिल भरो मिशन खत्म होने के बाद तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए कर रहा हूँ। देखो ये है मेरे चक्र ब्लेड्स, ये लो आजमा लो।
अब ध्यान से सुनो, इसे एक्टिवेट करने के लिए ये सोचो कि तुम्हारे चक्र 2 हिस्सों में बट रहे हैं और उसे एक दूसरे से ग्राइंड करो। एक दूसरे से ग्राइंड करूं? ओके, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई है। क्या? इस नेचर की विंड चेंज को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ठीक है, तुम और मैं हमारे चक्र ब्लेड को एक साथ उस पेड़ की ओर फेंकेंगे। चलो अब फेंको। आपके ब्लेड ने सिर्फ पेड़ को ही नहीं काटा, बल्कि उसके पीछे रखे पत्थर को भी चोट पहुंचाई। वाले 2 शिनोबी आपस में ब्लेड के भिड़ते हैं तो इसकी असली ताकत का पता चलता है। अगर तुम्हें कुछ और पूछना हो तो तुम जब चाहे मेरे पास आ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सेंसे। वैसे ऐसे करते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। ऐसा लग रहा है ये असूमा से कुछ काम की चीजें सीख कर आया है और इसने ये भी सीख लिया है कि अपने हर एक शैडो क्लोन का किस तरह से फायदा उठाना है। अपने सारे क्लोन्स को लॉक कर दो ताकि उनकी मेमोरी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। काफी करीब हूँ, मुझे लगता है मैं कर दिखाऊंगा। क्यों ना हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें नारुतो? फिलहाल ये ब्रेक लेने का वक्त नहीं है। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। जरा 1 मिनट रुको। नारुतो हमेशा मेरी सोच से आगे निकल जाता है। ये संभाल लेगा, इसका स्टैमिना कमाल का है। राइट, मैंने कर दिखाया। वाओ, मैं तो सच में कमाल का हूँ। तुम जल्दी इसलिए सीख पा रहे हो क्योंकि ये ट्रेनिंग मेथड है ही कमाल का। और ये बात भूलना मत, आइडिया मेरा था और ये इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि ये तुम हो नारुतो। इसके रिकवर होने तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। समझ गया। ये थोड़ी देर आराम करेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर सच में नारुतो कमाल का लड़का है। मैं यकीन है तुम तैयार हो। तुम कल ही तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो। वो सब तो बढ़ा चढ़ा कर ही बात करते हैं। इसीलिए पहले हम बेसिक्स पे काम करेंगे। अरे बेसिक्स को भूल जाइए, कम ऑन। वही सुपर सीक्रेट अल्ट्रा डीलक्स स्पेशल नारुतो उज़ुमाकी रास्टेंगान, या जो भी उसका नाम हो। फायर, वाटर, विंड, लाइटनिंग और अर्थ, ये 5 चक्र नेचर्स हैं। और तुम्हारी मैं बात जानता करें, हूँ, मेरे चक्र का नेचर है विंड। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। अब क्या ख्याल है ककाशी सेंसे, ये जबरदस्त था ना? ये हर बार खुद को पूरी तरह छोड़ देता है। पर अब उनके इस्तेमाल से खुद को ऐसे बेहोश करने की जरूरत नहीं। नारुतो को हर चीज बड़े लेवल पर करना पसंद है। वेलकम बैक। उस मल्टी शैडो क्लोन मेथड से तुम हर बार बहुत ज्यादा थक जाते हो, है ना? तो अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा? तुम्हारा अगला स्टेप होगा उस झरने को बीच से काटना। पर ये तो एक झरना है। यानी अगर तुम्हें इसमें कामयाब होना है तो तुम्हें बड़ी मात्रा में चक्र नेचर में चेंज लाना होगा। जबरदस्त, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा बेहतर हो रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा पीछे रहने वाला नारुतो इतनी जल्दी चक्र नेचर में चेंज को अचीव कर लेगा। ओके, ब्रेक टाइम खत्म हुआ, अब वापस ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वो होगा तुम्हारा ट्रेनिंग एरिया। समझ गया। इस एक्सरसाइज के दौरान पूरे वक्त में यामाटो के चक्र कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। मुझे अपने मन में विंड चक्र की एक तस्वीर बनानी होगी। ओके, सब शुरू करो। ठीक है। कम ऑन, एक और कोशिश करते हैं। ठीक है। इस काम में बहुत वक्त लगने वाला है ना? नहीं हो रहा। जहाँ तक मेरा अंदाजा है बस उसके सब्र का बांध टूटने ही वाला है। काशी सेंसे, शायद मुझे और शैडो क्लोन्स बनाने चाहिए। हाँ, इससे ज्यादा क्लोन्स बनाओगे तो हर एक का चक्र इससे भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। कोई तो ट्रिक होगी। आप मुझे वो सिखाएंगे या मैं जिंदगी भर यही खड़ा रहूंगा? और टाइम लो, इसे और अच्छे से करो। देखो, नेचर में चेंज को परफेक्ट करने में सालों लग जाते हैं। तुमने उसे कुछ घंटों में ही मास्टर कर लिया। कि सास्के को भी जब मैंने चिदोरी सिखाया था तो उसे लाइटनिंग चेंज ऑफ नेचर अचीव करने में कई दिन लग गए थे। आप समझ नहीं रहे, सास्के से बेहतर बनना ही तो मेरा टारगेट है। अच्छा टेंजो,
ये तो तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल था, है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कैसा लगा नरूटो? अब तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। देखो, इतने उतावले मत हो, बस कुछ वक्त की बात और है। बस कुछ वक्त की ही बात है तो हमें अपना एक एक सेकंड सिर्फ ट्रेनिंग में ही लगाना चाहिए, नहीं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप कभी कभी डरावने लगने लगते हैं। नरूटो, आज के लिए बस इतनी ट्रेनिंग काफी है। ठीक है सेंसे, कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तब तक ट्रेनिंग करनी होगी जब तक मैं। सकुरा ये तुम्हारे लिए लाई थी। इस बास्केट में कुछ फूड पिल्स हैं और एक नोट है। इन पिल्स को खाओ और पूरी जान लगा दो। उसकी बनाई फूड पिल्स से जरूर मदद मिलेगी। लग रहा है बहुत टेस्टी होंगी। अरे सकुरा, ये किस जन्म का बदला लिया तुमने? नरूटो, तुम एक छोटा सा ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? अगर मैंने अपना 100% नहीं दिया तो मैं कभी सासके की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। ओके, तो अब ये लो। मैंने कर लिया। यकीन नहीं होता वो इतनी जल्दी कामयाब हो गया। उसे कामयाबी सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं मिली है, उसे आगे बढ़ने का जज्बा दे रहा है सास्के। वेल डन नरूटो, अब हम तुम्हारे अपने स्पेशल जुत्सु पर काम करना शुरू कर सकते हैं। नरूटो, तुम ठीक हो? मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए ना। नरूटो, तुम अव्वल नंबर के भूखा हो।